अपना आज शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का क्लास नंबर है 4, ठीक है। हम लोग लगभग 9 सम्स कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम भी करें ना? हाँ करो ना। प्रॉब्लम नंबर 14, ठीक है। ऑल्दो कालू लिमिटेड, कंपनी है कालू लिमिटेड, हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 16,000 यूनिट्स पर मंथ। उसका कैपेसिटी कितना बेटा? 1 मंथ में वो कितना यूनिट बना सकता है? 16,000 यूनिट बना सकता है। बट इट करेंटली प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 यूनिट पर मंथ। कैपेसिटी 16,000, बनाता है 10,000। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एंड करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये सब डिटेल है। मटेरियल का खर्चा मोहित, लेबर 3 रुपया। उसके अलावा कुछ फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल है, कितना रुपया? 75 पैसा। उसके अलावा फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड भी है, कितना रुपया? और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस कितना रुपया? फिक्स खर्चा भी है कुछ। टोटल खर्चा कितना दिख रहा है? तो ये पूरा कहानी है। माल बेचता 15 करके है और उसके बाद खर्चा लग रहा है 11.5, जिसमें कुछ फिक्स कॉस्ट लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है सर, अच्छा बात है। बोल रहा है कंपनी को क्या एक स्पेशल ऑर्डर मिल रहा है 4,000 यूनिट का, वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं? उस स्पेशल ऑर्डर का कितना रुपया मिलेगा कंपनी को? 10 पर यूनिट। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस द कंपनी शुड बी विलिंग टू पे टू आउटसाइडर सप्लायर हु इज इंटरेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट। कंपनी अभी खुद बना रहा है ना, तो ये खर्चा लग रहा है। बोल रहा कंपनी मैक्सिमम कितना दाम देगा दूसरे को अगर वो ये प्रोडक्ट कंपनी को बना के दे दे तो? मान लो ये बैग मैं बनाता हूँ, मेरा टोटल 11.5 रुपया लग रहा है। मेरे को कोई बाहर वाला बोल रही बैग हम आपको बना देंगे, आपको बनाने का जरूरत नहीं है, तो मैं मैक्सिमम उसको कितना रुपया दूं बनाने का? मतलब ये क्वेश्चन हो गया मेक करो या बाय करो। मेक और अगर मेक कर रहा हूं तो सिचुएशन सामने ही है, दोनों में जो बाय अगर करूं, मेरे को कोई बोलते हम 4 रुपए में बना के दे देंगे, तो बनवा दे भाई, बना दे तू, हम क्यों बनाएगा? तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ मेक और बाय, ठीक है। पहले इन दोनों पे फोकस किया जाए एक बार। तो पहला अपना क्वेश्चन है कंपनी को ये 4,000 यूनिट का स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंपनी को ये 4,000 रुपया का ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? खुद बताओ। अगर कंपनी ये 4,000 का ऑर्डर एक्सेप्ट करे, अगर करे तो 10,000 वाला तो चलेगा ही चलेगा। अभी 10,000 तो चल ही रहा है, 4,000 भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डर मिलेगा। और कंपनी का कैपेसिटी के अंदर है कि नहीं है? कंपनी का कैपेसिटी 16,000 है, बना कितना रहा है? 10 ही बना रहा है, तो 6,000 तो अभी पड़ा है कंपनी के पास। तो कंपनी 4,000 यूटिलाइज तो कर सकता है मोहित। तो पहले अपने चेक करते हैं कि कंपनी अगर अपना एग्जिस्टिंग और ये नया वाला लेता है तो क्या कहानी होता है। समझा मेरा बात? चलो चेक करते हैं। लिखो, हेडिंग दो, हेडिंग दो। इफ द कंपनी डिसाइड्स, इफ द कंपनी डिसाइड्स, इफ द कंपनी डिसाइड्स to accept a special order, to accept a special order of 4,000 units together with existing, कितना है अभी? कितना एग्जिस्टिंग? 10,000 यूनिट्स, ठीक है। तो कंपनी को एक्स्ट्रा कौन कौन सा वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट उतना ही लगेगा, पता है? तो इतना बार बताया, फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं लगता है। एक्स्ट्रा कौन सा लगेगा? द एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट जो लगेगा वो चेक करते हैं। द एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट टू बी इनकर्ड, वो क्या क्या लगेगा, राइट? जो एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट लगेगा वो क्या क्या लगेगा, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। चलो सबसे पहले पर्टिकुलर और अमाउंट, हर्ष लिखा ये वाला। नेहा क्या क्या लगेगा देखते हैं सर। मटेरियल लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ तो यार, श्योर? लेबर लगेगा? चलो पहले ये दोनों लिख ले। मटेरियल 5 रुपया था बेटा, लेबर 3 रुपया था, ओके। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा क्या? पक्का? कितना रुपया करके पता है? क्या है? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा एक्स्ट्रा? नहीं लगेगा, तो पहले लग ही रहा था। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस लगेगा क्या? हाँ, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस लगेगा क्या बताओ जल्दी से। अच्छा, उसके बाद और क्या लगेगा बोलो तो?
लेकिन एक चीज समझो, अच्छा ठीक है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस लगेगा ना, बट वो कितना यूनिट पे लगेगा? वो कितना यूनिट पे लगेगा? 10,000 तो 16,000 का दिया गया है क्या? जो अपना पहले 10,000 था वो तो 10,000 के हिसाब से लगेगा, बट तुम खुद सोचो अपना नया जो ऑफर आया है वो कितना के लिए आया है? 4,000 के लिए आया ना, तो हम लोग को खाली 4,000 से ही चेक करना है, ठीक है? हम लोग खाली कितने का देखना है सर? 4,000 का देखना है, ये बात ध्यान रखना, समझा मेरा बात? अपने को खाली किसका देखना है सर? 4,000 वाले का, 0.1 सिर्फ एक्स्ट्रा देखना है। हाँ 0.1 जो भी आएगा देख लेंगे, ठीक है? 0.1 क्या 0.1? वेरिएबल सेलिंग 0.2 में पर यूनिट है ना, हाँ। तो 4,000 बना रहे हो, 4,000 यूनिट, तो 4,000 यूनिट में कितना लगेगा? 1,000 लगेगा, 4 इंटू 0.25 वही तो लगेगा ना। नहीं समझा क्या? क्या बोल रहे हो आप? बता रहे हो। आपका मटेरियल लगेगा 5, हाँ लेबर लगेगा 3, वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड लगेगा 0.75। हाँ। ये सब अब कितना पे लगेगा बोलने का मतलब मेरा? सब 4,000। पहले हम लोग 10 पे लगा रहे थे, अभी सब किस पे लगाएंगे? 4,000। वैरी नहीं करेगा ये सब, ये तो 10,000 के हिसाब से उसमें लिखा हुआ था ना। ये पर यूनिट ही तो है, पर यूनिट ही तो है। अगर मैं एक बनाऊं तो भी 5, दो बेचूं तो भी 5, 3 बेचूं। अगर मेरे को पुराना वाले का निकालना है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे को पुराना वाले का निकालना है, खाली किसका देखना है? नए वाले का। तो नए वाले के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4,000 से। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 0.2, ये सब जो है बेटा, अभी बोल गए थे फिर सेलिंग मैं यही बोल रहा था कि हम लोग जो भी डेटा ले रहे हैं, देखो ये सब जो भी डेटा ले रहे हैं, ये सारे डेटा 4,000 के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है? टोटल कितना आ गया मेरे को बताओ तो यहाँ पे करके। और भी कुछ है कि नहीं है? हाँ 9 है ना, 9 आया। ये वेरिएबल कॉस्ट आ गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया टोटल में? 9 पर यूनिट। 4,000 लास्ट में कर देंगे। सेलिंग प्राइस कितना करके है एक यूनिट का? सेलिंग प्राइस 4,000 ये रहा एक यूनिट का, ये रहा। अगर कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है तो कंपनी उसको कितना पूरा कर पाएगा? 10 में। कंपनी का खर्चा कितना लग रहा है? 9 रुपया। कंट्रीब्यूशन मिलेगा कितना रुपया का? 1 रुपया का। कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना ही चाहिए। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 है ना, है तो कंट्रीब्यूशन दिख ही रहा है मेरे को हर यूनिट पे, कितना रुपए का कंट्रीब्यूशन है? आइडियल कैपेसिटी में से है ना। कंट्रीब्यूशन दिख ही रहा है मेरे को, ठीक है? दूसरा वाला आंसर भी तो निकल ही गया। दूसरे वाले का 9 से कम दूसरा वाला देख रहा। किधर इस साइड? हाँ हाँ देते हैं दोनों का। हुआ? हाँ हो गया। डन। अच्छा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1 रुपया आया, तो इसका मतलब अगर तुम 4,000 यूनिट बेचेगा, इफ 4,000 यूनिट्स इज सोल्ड, कॉमा टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी कितना हो जाएगा यार? 4,000 इंटू 1 रुपया करके कंट्रीब्यूशन है, कितना रुपया का आ गया? एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सिंस देयर इज अ कंट्रीब्यूशन of 4,000, therefore offer should be accepted। ठीक है, पहला पार्ट समझा? पहला पार्ट समझा? अब दूसरा पार्ट समझो। दूसरा पार्ट बोल रहा है ऐसे तो भैया जितने का उसने लिया उतने का ही वो बेच दिया, उसका तो कुछ मुनाफा ही नहीं हुआ। कहाँ? इसमें। कौन सा? ये बेचेगा 10 में, 9 मिलेगा। बेचेगा 10 में, तो बेच रहा कितना में है? अब बनाने का खर्चा तो 9 ही आ रहा है। तो हाँ बट वो 1 रुपए का फायदा हुआ है ना, तो 1 इंटू 4,000 तो 4,000 ही आ रहा है। हाँ तो 4,000 का फायदा ही तो हुआ। 4,000 का फायदा हुआ उसके। आप एक यूनिट पे 1 रुपया कमा रहे हो, तो 4 यूनिट पे कितना कमाओगे? 4,000। तो फायदा तो आ ही रहा है। ये 4,000 प्रॉफिट है। हाँ बट प्रॉफिट इन फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट तो देखते नहीं अपने डिसीजन में की, है ना?
अगर कोई नया ऑफर मिल रहा है, अगर वो नया ऑफर आपका कंट्रीब्यूशन दे रहा है, मतलब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बस देख लो जो नया ऑफर मिल रहा है वो तुम्हारे कैपेसिटी के अंदर में कि नहीं है। बस कैपेसिटी के अंदर था, सारा वेरिएबल कॉस्ट ले लिया, 9 रुपये आया। नया ऑफर कितना मिल रहा है बेचने का? 10 में 1 रुपये का फायदा, बेच दो। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है कि कंपनी जो है उसको एक ऑफर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कंपनी को अगर ये प्रोडक्ट खुद को बना के किसी बनाकर नहीं बल्कि किसी आउटसाइडर सप्लायर को देना है, तो कितना मैक्सिमम प्राइस कंपनी आउटसाइडर सप्लायर को दे सकता है? खुद नहीं बनाएगा, किसी बाहर वाले से बनवा लो। खुद नहीं बनाएगा, किसी बाहर वाले से बनवा लो। तो मेरा सवाल है कितना देना पड़ेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमम कितना ही पैसा वो देगा? 9 रुपए 90 पैसे 95 पैसे तक दे। क्यों 9 रुपए 95 पैसे? 5 पैसा तो प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट नहीं सोचना। तो प्रॉफिट अगर नहीं भी हो तो कॉस्ट टू कॉस्ट का बात करो। 10 रुपया। 10 रुपया 10 के पीछे पीछे आएगा तो उसका फायदा। 10 के पीछे पीछे 10 के बिलो आया तो 10 के तो कम ही ना देगा वो। 10 से कम ही में देगा। सुनो बहुत इजी है। कंपनी जानता है कि क्या हुआ, खाना खाना बन रहा है। कंपनी जानता है दूसरा खाना में ये ध्यान दे रही है कि उसका फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। कंपनी जानता है फिक्स कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं है। ये कंपनी जानता है कि उसका फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। कंपनी को कंट्रोल कौन सा कॉस्ट करना है? वेरिएबल कॉस्ट कंट्रोल करना है। कंपनी का फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा, कंपनी को कंट्रोल कौन सा करना है? तो कंपनी अगर देखेगा कि उसका वेरिएबल कॉस्ट जो लग रहा है वहां तक या उससे सस्ता अगर कोई बना के दे दे तो एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ। मतलब मैक्सिमम अपना वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। मतलब सर अगर कंपनी का खुद का वेरिएबल कॉस्ट समझो, एग्जांपल बोल रहा हूं, अगर वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपया है, कितना रुपया? 15 रुपया है। और अगर कोई सामने वाला मेरे को बोल रहा है ए हम बना देंगे 17 रुपया लेंगे, देगा? क्योंकि मेरा खुद का खर्चा 15 है तो मैं तेरे को 17 में क्यों दूं? कोई बोल रहा है सुन मैं तेरे को 14 में बना के दे दूंगा, चल जाएगा? हाँ चल जाएगा, मेरा खुद का खर्चा 15 था, कुछ सामने वाला बोला 14 में दे देंगे हम तेरे को बना के। उसमें कुछ कम करने का ये रहता नहीं, मैक्सिमम का बात हो रहा है। अच्छा कोई तुम्हारा कॉस्ट 15, सामने वाला बोल रहा हम 15 में दे देंगे, है। बनवा लेंगे क्या? अपना हेडेक तो कम हुआ। मेरा खर्चा भी 15 ही आ रहा था और सामने वाला बोला हम भी 15 में दे देंगे, तो बात खत्म। तो मेरा बोलने का मतलब मैक्सिमम तुम अपना वेरिएबल कॉस्ट इतना ही तो देगा उसको। तो कभी क्वेश्चन आ जाने कि सामने वाले को तुम कितना मैक्सिमम पैसा देगा, हमेशा तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। मेरा बात समझा? हमेशा तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर मैं तुमको ये लाइन बोला कि हमेशा मेरा वेरिएबल कॉस्ट के बराबर देगा, अब अगर मैं तुम लोग को डेटा दूं ना तो भी तुम लोग गलत आंसर दे देगा। बताओ, 9 ही तो होगा था। अब आंसर बताओ। 9 हाँ श्योर एकदम? हाँ, अगर वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बराबर बोलो। पर 9 तो पर एक यूनिट पे सेकंड, है। पर यूनिट ही चाहिए, पर यूनिट ही चाहिए मेरे को। मैं अम्मी मोहित का संग मोहित के संग नेहा। एक बार उधर के खाना 5 3 8 9 वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। अपना वेरिएबल कॉस्ट के बराबर नहीं है। हालांकि मैं निकाला यहाँ पे, ये रहा मेरा वेरिएबल कॉस्ट का लिस्ट, यहाँ से देख सकता है तुम 9 लोग। ही है। ये रहा, क्या आएगा बोलो? 9 द करेक्ट आंसर इज नहीं, 9 नहीं आएगा। पूछो क्यों मोहित, समझो तुम्हारा बात एकदम सही था, मैं भी तुम्हारे साथ था। अगर स्टूडेंट मेरे से पूछा था मैं भी 9 बोलता, बट मटेरियल तो लगेगा लगेगा, लेबर भी लगेगा, वेरिएबल फैक्टोरियल भी लगेगा। अरे भाई ये खर्चा तो तब आएगा ना जब मैं बेचूंगा, ये तो मेरे को बियर करना पड़ेगा। सेलिंग का खर्चा तो मेरे को बियर करना पड़ेगा। जो आदमी बना के देगा, जो आदमी बना के देगा वो ये खर्चा थोड़ी बियर करेगा। तो मैं उसको बोलूंगा भाई तू मेरे को इतना में बना के दे, 5 + 3 + कि मेरा बनाने का खर्चा 8.75 ही तो आ रहा है मोहित। ये वाला 0.25 तो कब आ रहा है? बना के बेचने का खर्चा है 0.25। मेरा बन रहा 8 रुपए 75 पैसा में, और मैं जब बेचूंगा तब 25 पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। तो मेरा बनाने का खर्चा 9 नहीं है ना, 8.75 है। तू अगर मेरे को 8.75 तक बना के देता है तो दे भाई, नहीं तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा 25 पैसा तो और बाद में लगेगा ही मेरा जब मैं बेचूंगा। तो इसका मतलब वो वाला वेरिएबल कॉस्ट लेना जो बनाने का लग रहा है, ना कि बेचने वाला। ये बात लॉजिकल है कि नहीं? 8 रुपया 75 पैसा मेरा बनाने का लग रहा है, तो भैया जितना मेरा बनाने का खर्चा लग रहा है उतना के अंदर अंदर अगर तू दे सकता है तो दे, वरना समझा मेरा बात? तो यस और नो तो लिखो, लिखो। इन दिस केस द मैक्सिमम प्राइस company is willing to pay
कंपनी इज विलिंग टू पे इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बात समझा? मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट, जो बनाने का खर्चा है ना उतना ही ना बियर करेगा, उससे ज्यादा का बात ही नहीं है सर, उससे ज्यादा का बात ही नहीं है सर। क्लियर ना बेटा, उससे ज्यादा का बात ही नहीं हो रहा है। क्लियर? हाँ, पर भूकंप आया, धस गए नीचे। अभी तूफान था। समझा? तो सर क्या लिखूं बोलो ना प्लीज, तुम ही लोग बोलो ना यार, क्या लिखूं? डेट इज क्या लिखूं बोलो? 8.75। पहले 5 लिखूं, हाँ, फिर 3 लिखूं? अच्छा उसको पूरा 100 को ये करो। पूरा 100 दिखाएगा नहीं तो मजा नहीं आएगा लाइफ में। 8.75 पर यूनिट। समझा? क्या प्राची, हंसी आ रहा है बड़ा? समझ में आया? वो क्यों ये भी? पता नहीं। अजी अच्छा से करो यार, नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा बोलो तो। सीयू वाला तो बहुत बेकार आदमी है। सबसे ज्यादा सप्ली सेम 4 में आता है भाई, दोनों सब्जेक्ट में आ जाते हैं, टैक्स और कॉस्ट दोनों में। डराओ मत ऐसी एक अरे पता क्या हुआ? एक ही चीज। सुनो, क्या हुआ? मेरे कॉलेज की मैम बोली ना कि लास्ट ईयर आईटी में बहुत लोगों को रोका था ना, तो इसलिए मेरा क्वेश्चन बोला हम सबको रोका है इस बार। देखो हर साल एक एक सब ऐसे टारगेट में आईएफएस में भी रोका, ऐसा बात नहीं, इस बार रोका। पास है हम, क्यों चिंता कर? सच बोल। अरे खाली अंजलि और उसका किसका एक जन को, 2-3 में से कोई 2 जन अटका है सर, पता नहीं बोले ना अंजलि। भैया, जिसका मैं भूल गया कौन अटका याद नहीं, 3 में से कोई 2 जन। ओ, आप नहीं अटके हो? आओ अंजलि, आयुष, शुभम, तुम लोग अटका है कि नहीं अटका? एक बार शोर बताओ दो मेरे को, तुम लोग देख रहा होगा ये वीडियो। क्या कोई और भी अटका तो वो भी बता दो। हाँ मैं वीडियो देखता है। अच्छा वैसे भैया बोलो ना। तो कांटेक्ट किया साइड सही कांटेक्ट किया मेरे कहाँ से, बोल रहा है? बोला सुबह आएगा, बोल रहा अगर टाइम है मेरे पास तो। हैं? इससे छोड़ रहा है, छोड़ना नहीं। पढ़ना। छोड़ नहीं रहा, आ नहीं रहा। अरे छोड़ना अलग होता, आना नहीं होता। कुछ बोलेगा नहीं उसके समझा? बारे में बेटा, देख तो और लगेगा। तुम अगर एक हफ्ता कहीं बाहर गया हाँ। तो घर आ नहीं रहा ना, घर छोड़ दिया। अरे नहीं, मुझे ऐसा लगा। आओ क्वेश्चन नंबर 17 इसको हटाओ मेरा भैया एक और है उसमें। और एक पढ़ बाकी है। हाँ 3 बार था उसमें। भैया इसको भगाओ मेरे पास है। ये शुभम के बारे में बोला, उसको गुस्सा आ गया। एक बार जरूरी नहीं है, छोड़ दो, तीसरा इम्पोर्टेंट नहीं है। 2 काफी है। हो ही आ गया तो। आओ, नहीं आएगा, सबसे भैया ये आएगा। देखो क्या लिखा उसका ब्रैकेट में, देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ, ब्रैकेट में है। सीयू और उसका ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, जनरल भैया सीएमए फाइनल। फाइनल। कराने को करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हर से एक काम करेगा, पीछे तुम्हारा हाथ चला जाए, नेहा आपका हाथ चला जाएगा, देखो तो क्या हुआ? समझ गए ना क्या चाहिए मेरे को, वाटर पास कर दो, हाथ चला जाएगा तुमने से। इसी से वो पड़ गई। बाकी दिस इज माई फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जो यहाँ का है। हाँ एक बात बोले, मैं सम स्टार्ट होने से पहले 1 मिनट रिकॉर्डिंग पॉज करिए, 1 मिनट के लिए पॉज करिए। This is my favorite question, guys. Come on. The question is, a company produces and sell 2 product A and B. हाँ, कंपनी को 1 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है फिक्स्ड ओवरहेड का, ये बात क्लियर रखो। कंपनी का फिक्स्ड ओवरहेड क्लियर है, 1 लाख रुपया। ए बनाएगा, बी बनाएगा, खर्चा कितना? 1 लाख। अच्छा, ए जब बनाएगा ना मोहित, मटेरियल का 50 रुपया पर केजी लगेगा। कितना लगेगा? हर 50 रुपये पर केजी के पीछे मतलब 200 पर यूनिट, ठीक है, ये पर यूनिट का कॉलम है, राइट। अच्छा, वेजेस एट द रेट 10 पर घंटा, कितना रुपया लगेगा? 100 पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड लगेगा 100 पर यूनिट, और सेलिंग प्राइस 520 पर यूनिट। अच्छा बात है सर। इसी तरह इसका कुछ खर्चा लग रहा है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का। हम लोग को बनाने क्या बोला, देखो, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, डिपेंडिंग अपॉन द Ability of a raw material. raw materials and labor hours, company consider the following 2 alternative sales mix। कंपनी के पास 200 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो 1000 यूनिट ऑफ ए बना ले, 600 यूनिट ऑफ बी बना ले, या फिर 600 यूनिट ऑफ ए बना ले और 1000 यूनिट ऑफ। तो हम लोग को बताना कंपनी को कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट, लिखो सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन और करेंगे। वो बनाना है
मतलब ये दोनों ए और बी। मतलब पहला ऑप्शन हम लोग को दिखाना है, अगर कंपनी 1000 यूनिट ऑफ ए बना है और 600 यूनिट ऑफ बी बना है तो कितना प्रॉफिट होगा, फिर 600 यूनिट ऑफ बी बना के 1000 यूनिट ऑफ ए बना है तो कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये सेम डायग्राम है ना पर्टिकुलर। हाँ ठीक है, अपने 2 बार बनाएंगे इसको। हाँ जैसे उससे आपको 3 केस ऐसे बना। सुनो, पर्टिकुलर्स है ना, पहला केस क्या है, 1000 यूनिट ऑफ ए है क्या? हाँ हाँ जी, हाँ और 600 यूनिट ऑफ, बी। पहले यही केस करेंगे। हाँ? पहले यही वाला केस करेंगे और एक बगल में अपना टोटल का कॉलम बना लेंगे अपने। टोटल 4 कॉलम। हाँ जी, ये केस है। हाँ ठीक है ना, चलो सेल्स बना कॉलम। यस। सेल बताओ तो कितना लिखूं? अगर 1000 यूनिट ऑफ ए बेचता है, उसका सेलिंग प्राइस मेरे को तो दिख रहा है, ये रहा, 520। मल्टीप्लाई मार के ए के कॉलम में लिख लो। 1000 इंटू 520 कितना आएगा मोहित? है ना, 520 इसका दाम है, 715 इसका दाम है, तो 520 अगर ए का सेलिंग प्राइस है और अभी ए का कितना यूनिट बेचेगा, 1000। तो 520 इंटू 1000 कर दूं ना यार, इसमें इतना क्या सोचना है। हो गया। उसका कितना है? 600 दाम, हाँ 600 यूनिट बेचना है 715 करके, इसको देना। 715 इंटू, ये बीसी कॉलम वेरिएबल कॉस्ट। वो बाद में आएगा, पहले इसका 715 इंटू 600, 4,29,000। टोटल कितना आएगा? 9,29,000। ठीक है ना, 9,29,000। कोई तकलीफ, कोई समस्या होना भी नहीं चाहिए ना। चलो, वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? मटेरियल का। हाँ? नहीं, मेरा है एक समस्या। क्या बोलो ना, 949 होगा वो तो ऐसा बोल दो ना, ये 949 हो जाएगा क्या? हाँ, ठीक है, बस इसको 49 कर लो। नहीं, हाँ कर ली, हो गया। चलो, मटेरियल का खर्चा बताओ सर। 200 पर यूनिट है ना, ये केजी भाड़ में जाए तब, क्योंकि मेरे पास तो यूनिट ही है, मेरे पास तो यूनिट ही है, केजी भाड़ में जाए। 200 इंटू 1000, हो गया, डबल 0 2 लाख। हाँ 2 लाख 200 इंटू 1000 ए के लिए, और बी के लिए कितना करके है, 250। और कितना यूनिट है, 600। तो करो ना, करो ना, प्लीज करो ना। 1.5 लाख। आज प्राची अलग मूड में आई है लग रहा है ना, आज प्राची बहुत खुश है, बहुत सेटिस्फाइड है प्राची आज। क्यों प्राची? वीसी को वीडियो कॉल पूरे नहीं। हाँ वही ना बोल रहे हैं, आज प्राची का खुशी अलग लेवल पे है। कितना हुआ अब वो तो हमको भी नहीं पता, ऐसे ही वर्ड तुमको क्या दिक्कत? अरे हम देख कर पूछ रहे हैं तुमसे। सर का आँख घूमता रहता। मैं तो जब स्टूडेंट को सबको देखना पड़ता है ना। ये बहुत दुखी हो गई है। हाँ। वो हाँ, अभी तुम दुखी हो गए इससे कम। टोटल वीसी कितना है प्राची? प्राची से पूछ रहा हूँ, तुम बताता है, फिर बोलेगा सर मेरे को जोड़िए मत सर, अरे काम ऐसा वैसा करेगा, हम क्या करेगा बोलो। घर की बात है। नहीं, वेजेस, मेरा डायलॉग पे कोई चिपका। वेजेस, वेजेस देखे कितना है, 1000 यूनिट है ना, 100 करके इसमें जोड़ो। इसमें पर आवाज दिया। घंटा से क्या फर्क पड़ता है, पर यहाँ पे तो पर यूनिट है ना मोहित, अच्छा, तो बस घंटा भूल जाओ, हर चीज में घंटा काम नहीं ना आएगा। 1 लाख। 1000 इंटू 100, 1 लाख। 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपया। प्राची क्या हो गया? 600। हाँ, इधर 150। हमको थोड़ा टाइम तो मेरा हाथ से लिखा नहीं जा रहा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे चल रहे हैं। इधर 150 इंटू 600 क्या, हाँ। 150 समझा ना कैसे है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये रहा, ये रहा 150 वेजेस का। 90,000 टोटल 190। सेम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड। कितना आया? 1,90,000। और कौन सा खर्चा है? वेरिएबल ओवरहेड भी तो है। चलो तुम ही लोग बताओ, मैं यहाँ पे स्क्रीन में दिखाता हूँ तुम लोग को, बोलो कितना कितना है। 1000 इंटू 100। 1 लाख हाँ। और 90,000। लाजवाब लाजवाब लाजवाब, करो फटाफट। 1 डब्बे। वही हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये जब कर लोगे ना तुम लोग, मेरे को ठीक से बताओगे कंट्रीब्यूशन कितना हैगा। अगर कंट्रीब्यूशन गलत है तो हड्डी वड्डी तोड़ दूंगा। इधर का देखो प्राची चोपड़ा, इधर का भी कंट्रीब्यूशन, इधर का भी कंट्रीब्यूशन, और इधर दोनों कंट्रीब्यूशन को जोड़ के
बोलो ना। और जोड़ने का मन नहीं तो इसको माइनस कर सकते हो, इसका इसको इस माइनस कर लेना, नहीं तो इन दोनों का जोड़ सकते हो। सेल्स वाला वीडियो। ये ए और बी सबको जोड़ अब बोल। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना। मेरा रोना नहीं, तेरा बात नहीं होता। ठीक है 9 लाख 1,20,000 हुआ क्या? 9 लाख। हाँ मोहित, पक्का? 99,000 क्या? और ये बी का? 99,000 किसका आया? अच्छा दूसरा वाला। करो एक बार, वही आएगा। हाँ सेकंड वाले का वही है। टोटल कर लो। नेहा व्हाई आर यू नॉट डूइंग? 2,90,000। 1 मिनट भैया, हो गया मेरा आया? प्रॉफिट आ गया क्या? तीसरा। हाँ प्रॉफिट आया? अबे क्या किया तुम ये? वो लेस करना था। मुझे लगा भैया को। बोली ऐड ऑन करो ना, कर ऐड। नहीं हम इस पर तेरी काम अपने बोले इसको ऐड करो। कर, नहीं, हम- बता दे दे। ए देख बात मत सोच। भैया वहां लगाओ ना, फिक्स कॉस्ट भी तो माइनस करना होगा। कहाँ लगाऊं? उसे कहते क्वेश्चन। कंट्रीब्यूशन भी तो सिर्फ निकालने बोले ना। कंट्रीब्यूशन आया, प्रॉफिट निकाल लो ताकि पता चल जाए ऐसा करता। माइनस 6 और 1 लाख ही था तो 19 का है। फिक्स कॉस्ट ये रहा, ये रहा। सर खत्म हो गया। अभी एक और बनाना है। फिक्स कॉस्ट हुआ 1 लाख, माइनस कर लो, टोटल में से माइनस कर लो। फिक्स कॉस्ट अलग अलग तो आएगा नहीं ना, फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट तो अलग अलग आएगा नहीं ना, 1 लाख एक साथ ही आएगा ना। 219,000 से 1 लाख। 1 लाख अलग अलग क्यों लिख रहे हो प्राची? ये भी दोनों का साथ का। हाँ वो इसी में होगा। तो 50-50 बांट से नहीं पता ना, क्योंकि तुम उसका ज्यादा बना रहे हो, उसका कम बना रहे हो ना। ठीक है, ये आ गया केस से, समझा? अब केस भी खुद से करो और मेरे को बताना किसमें ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। नेहा केस भी समझा क्या है? उसका 1000 बना रहा था ना, अब उसका 600 हो जाएगा, उसका 1000। रेट वही है, मैं रेट तुम लोग को स्क्रीन में दिखा के छोड़ता हूँ। हाँ ठीक है बना दे। रेट तुम लोग को दिखाता हूँ मैं, ठीक है? रेट तुम लोग को दिखाता हूँ। लो रेट देखो, ये रहा रेट। पॉज कर देता, क्यों हुआ नहीं है? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। 1,37,000। इसका प्रॉफिट आएगा केस बी का 1,37,000। केस बी का प्रॉफिट आएगा 1,37,000। इतना धीरे करोगे तो कैसे चलेगा? मैं कर रहा हूं देखो, अरे नहीं बाद में हो गया। ठीक है? इतना धीरे धीरे करने से चोलबे ना। 3 तो 5 5.5। सेल्स का डेटा इसका 600 यूनिट है ना, ए का? तो 600 यूनिट और सेल प्राइस कितना था? सेल प्राइस कितना था क्वेश्चन हटा दे बताओ। बेटा? सेल प्राइस था इसका तुम्हारा 520 है ना, 3,12,000। और प्रोडक्ट बी का 1000 इंटू कितना सेल प्राइस था? सेल प्राइस था 715 ना, तो 7,15,000। हाँ टोटल सेल आ जाएगा 10,27,000। हाँ माइनस इसमें वेरिएबल कॉस्ट इसका आएगा मटेरियल का 1,20,000। 1,20,000 ढाई। और उधर 2.5 लाख आएगा। हाँ उसके बाद तुम्हारा वेजेस आएगा 60,000 और 1.5 लाख। और 1.5 लाख आएगा। इसके बाद इधर आएगा वेरिएबल ओवरहेड 60,000 आएगा वापस, और इधर आएगा 1.5 लाख आएगा। तो उसके बाद तुम्हारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा दोनों का मिला के, इधर आएगा 72 और इधर आएगा बेटा कंट्रीब्यूशन 165,300। टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 237,300। इसमें फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो 1 लाख रुपया, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 1,37,000, राइट? तो कौन सा केस एक्सेप्ट करने वाला है? सेकेंड वाला, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है इसमें, है ना? इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, तो हम लोग ये वाला केस एक्सेप्ट कर लेंगे। हम्म 18,000 हुआ हर्ष? ये सब एग्जाम में डेटा आ रहा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। साइड में आवाज वगैरह दिया था, पहले वही सब निकालेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन। इसमें 2 पार्ट रहेगा। पहला पार्ट तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, है ना, क्या निकालना है, और एक पार्ट और निकालना पड़ेगा।
एक पार्ट बी इसमें ऐड कर देता हूँ मैं। फोटो भी पूरा नहीं। वेन द, नहीं फोटो ली थी मैंने, जानबूझ के फोटो ऐड नहीं किया, यहाँ पे जगह था ना। वेन द पोटेंशियल डिमांड इज 18,000 units for A, 10,000 units for B, and last 12,000 units for C। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। बोला ड्यूरिंग द ईयर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 3 प्रोडक्ट्स। बच्चे लोग चिल्ला मिले बंद क्या करो। देखे डरा पाती है गरीब बच्चा लोग। शक्ल ही दिखा के हो जाएगा। गया क्या है देखो तो। बोला उसको बच्चा ड्यूरिंग द ईयर एक कंपनी प्रोड्यूस करता है, सेल करता है 3 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ए कितना यूनिट? 20,000, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्ट बी कितना 14,000, और प्रोडक्ट सी कितना? 10,000। अच्छा, और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास। प्रोडक्ट ए का वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है। प्रोडक्ट ए का लेबर आवर कितना घंटा काम होता है सर? 2.5 अगर 1 यूनिट बनाओगे तो 2.5 घंटा लगेगा। अगर इसका 1 यूनिट बनाओगे बी का तो कितना घंटा लगेगा? और अगर सी का 1 यूनिट बनाओगे 1 यूनिट तो कितना घंटा लगेगा? ठीक है, इसको बेच सकते हो 36 में, इसको बेच सकते हो 54 में, इसको बेच सकते हो। 72 और टोटल ओवरऑल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है कितना? 4 लाख 4 लाख। अब बोला ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर, लेबर का कमी है तो टोटल 90,000 घंटा ही लेबर आवर यूज किया जा सकता है अगले साल। नेक्स्ट ईयर आप कितना लेबर आवर यूज कर सकते हो? तो अब बताओ कौन सा ऐसा सेल्स मिक्स यूज करें, ए कितना बेचे, बी कितना बेचे, और कि भैया हम लोग का प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो। सी बेचिए। ठीक है, अब उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन किस में हाई आ रहा है। तीनों को प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बेचना। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास कैपेसिटी है और दूसरे में फायदा हो रहा है तो दूसरा भी तो बेचेगा ना। सी वापस सी बेचेंगे तो सी तो बेच लेगा, बट बी और ए में अगर कुछ सी बेचेगा ठीक है, मगर तुम्हारे लेबर पड़ा है, लेबर आवर, और अगर बी और ए में कुछ कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो फिर बी और ए भी बेच देंगे ना। पीछे पूछे कोई भी एक। अच्छा, पहला है मार्केट में डिमांड अनाप शनाप है, तो ए कितना बेचे? इसका तीनों को तीनों का। ए कितना बेचे, बी कितना बेचे, और देखो मैं एक चीज बताऊं, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर ये लेबर आवर नहीं आता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आता मैं उसको सबसे पहले बेचता, फिर जिसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम आता उसको थोड़ा कम बेचता, और जिसका कंट्रीब्यूशन और कम आता उसको लास्ट में बेचता। हाँ। तो हमेशा इस चैप्टर में कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं बोल रहा हूँ आज भी कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पहले देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज उसके छाप लेना आराम से। मेरे पास 3 प्रोडक्ट है। हाँ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना पर यूनिट कितना करके, जल्दी से बोलो। 36 54 72 श्योर एकदम? अभी कोई मत करो मोहित, पहले समझ कि इसमें थोड़ा नया चीज है। लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है तो भैया इसमें वो नहीं होगा 3 केस बनेगा, वैसा नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट 20 20 36 32 20 36, 32। 32 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। पर यूनिट आएगा तो कंट्रीब्यूशन इसका कितना आएगा? 16, इसका कितना आएगा? 18। इसका कितना आएगा? 24 की 40। पहले वाले से कंट्रीब्यूशन कितना का मिला? 16 का। दूसरा वाले से कंट्रीब्यूशन कितना का मिला? 18। तीसरा से कितना का मिला? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये पर यूनिट है ना। मैं बोल रहा हूं तुमको 1 यूनिट बनाने में कितना घंटा लगता है लेबर का? 2.5। तो यार अगर मैं इसके नीचे लेबर आवर लिख दूं, प्लीज सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर आवर, सबका लेबर आवर लिख दूं, हाँ, इसमें 2.5 घंटा लगता है, इसमें शायद 3 घंटा था क्या? इसमें 3 घंटा, उसमें फिर 2.5 घंटा। इसमें 2.5 घंटा, यही तो तुम समझो एक चीज कि तुम 2.5 घंटा लगा के 16 रुपया कमा रहे में, 3 घंटा लगा के बी में कितना कमा रहा है, और 2.5 घंटा लगा के, 40। अच्छा अगर 2.5 घंटा लगा के 16 कमा रहा है तो हर 1 घंटा में कितना कमा रहा है पता चल जाएगा। डिवाइड कर लो 2.5 घंटा में 16 तो हर 1 घंटा में कितना? 16 डिवाइडेड बाय, हाँ, तभी तो 1 घंटे का आ जाएगा ना कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, 6.4। हाँ जी, हाँ, 6.4 पहले वाले का, वेरी गुड। दूसरे वाले का, दूसरा वाला तो 6 ही है। दूसरे वाले का छोड़, लास्ट वाला का भी निकाल लो ना फटाफट।
16 पहले वाले में 6.4 बोला, हाँ, दूसरे वाले में 6 और तीसरे वाले में 16 है ना। तो इसमें रैंकिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे मत देना, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर के हिसाब से देना। ओके। किसका कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर सबसे ज्यादा उसको रैंक 1 दे दो। सी। श्योर हो एकदम, हाँ। है ना। CAB उसके बाद ये इसको दे दो, टाइम टू। उसके बाद इसको दे दो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। श्योर एकदम। अब सी सबसे ज्यादा बनाएंगे, सी के बाद क्या बनाएंगे? बी की ए, ए फिर क्या बनाएगा? बी। वेरी गुड, है ना। सी फिर ए फिर बी, कैप। कैप। यस और नो? सी फिर ए फिर ये। अभी तक समझा इतना? पहले समझ लो अच्छा से, उसके बाद कॉपी करेगा। हो गया। अब बोलेंगे अभी बाकी है। अभी तो बाकी है, रुक जाओ। अभी देखो, रिमूव करें। सबसे पहले सी बनाया जाए तो मेरे को क्वेश्चन देके एक चीज बताओ बेटा, सी का कितना डिमांड है बाजार में? C का 10,000 यूनिट। सी का 10 यूनिट का डिमांड है। हाँ। हाँ, नहीं दिखा पहला लाइन क्वेश्चन का, ए बी सी। बात कॉल नहीं बीते रहते। नहीं, बट उतना प्रोडक्शन ही नहीं है ना। डिमांड एनफ है बट प्रोडक्शन भी तो उसका 10 से ऊपर नहीं ना हो सकता। हाँ, ये तो यूनिट है ना जितना। यूनिट से पूछ रहा हूँ, सी का 10 से ज्यादा नहीं है ना डिमांड, क्योंकि प्रोडक्शन उतना ही है। अच्छा। तो अगर मैं पहले सी बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, पहले बताओ, कि कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है? तो भाई साहब प्लीज सुनो, 2 मिनट बात मत करना, पीछे लास्ट बेंच बात मत करना। सी का 10,000 यूनिट्स बनाऊंगा, श्योर। सी को बनाने में 1 घंटा में कितना लेबर आवर लग जाता है? 72। श्योर। 32 नहीं, लेबर आवर। 72। लेबर आवर देखो, लेबर आवर। सी को बनाने में 2.5 घंटा लग जाता है 1 यूनिट का। तो अगर मैं सी का सबसे पहले बनाऊंगा तो 10 यूनिट बनाऊंगा, 1 यूनिट को बनाने में 2.5 घंटा लग जा रहा है, तो कितना घंटा लग जाएगा सी का पूरा प्रोडक्शन पता है? 25 घंटा चला गया सी बनाने में, चला गया ना। अब सी के बाद याद है क्या बनाना है? ए बनाऊंगा। ए का कितना यूनिट था देखो तो, ए का कितना यूनिट था? 14। ए का प्लीज बात नहीं, जब घुस रहे हो बात मत करो, पहले ही बोल दे रहा हूं मैं। 20,000 यूनिट, 20,000 इंटू 2.5। ए को बनाने में 2.5 लग रहा था क्या? तो इसका मतलब मेरा 50,000 घंटा ए में लग गया, है ना। अभी मेरा ए और बी में हो गया। अब C। अब तुम बी करेगा ना। अच्छा हाँ सॉरी। 14 था। अब बी में कितने यूनिट है? 14,000। लेकिन भाई साहब अगर तुम 14,000 यूनिट बनाएगा, है ना, और 3 घंटा करके लगेगा, तो तुम खुद सोचो 14,000 इंटू 3 कितना होता है? 42,000। तो वो होगा नहीं। लेकिन 42,000 तुम लिख नहीं पाएगा, पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास टोटल घंटा कितना है, ये देखो। 15 घंटा। टोटल घंटा कितना अवेलेबल है तीनों मिला के? ये तो रहा। हाँ तो 15 तो बच गया ना। हाँ वो तो आंसर बोल दिया तुम। ओ टोटल घंटा कितना है? 90,000 घंटा। तो भाई साहब तुम अगर इसको 42,000 पूरा दे देगा, घंटा ज्यादा हो जाएगा, तो तुम पूरा 14,000 यूनिट्स नहीं बना सकता है। कम करना शुरू तो अब एक चीज समझो, इसको हटा दो, पहले चेक करो कितना घंटा बचा हुआ है तुम्हारे पास। 75। 75,000 यूज हो चुका है, हाँ। ये दोनों तो यूज हो चुका। अब 90,000 में तेरे पास घंटा कितना बचा हुआ है? 15। और लेकिन बी पूरा बनाएगा तब तो कितना घंटा लगेगा? ये 5 है। 42,000। तो बी तुम पूरा नहीं बना पाएगा। तुम्हारे पास घंटा है 15,000 आवर्स, रफ में लिखूं मैं एक बार देखो, 15,000 आवर्स है तो हाँ। बी को 1 यूनिट बनाने में कितना घंटा लगता है? B को 3 घंटा लगता है तो 5 है। बी को 2.5 कहाँ लगता है? बी को 3 घंटा लगता है। 5 है। तो बी को 3 घंटा लगता है, और 15,000 घंटा तुम यूज करेगा, और हर घंटे के लिए तुमको 1 यूनिट बनाने के लिए 3 घंटा लगेगा, तो कितना यूनिट बना पाएगा? 5,000 तो बना पाएगा। नेहा मैंने तुमको बोला तुम्हारे पास 15,000 घंटा है, तुम एक पेन बना के दो मेरे को। तुम एक पेन बनाने में 3 घंटा लेती हो, और तुम 15,000 घंटा में कितना पेन बना दोगी? 5,000 यूनिट हुआ ना। तो सर बी का बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ा हम लोग को, ये आया यूनिट्स, राइट। तो कितना यूनिट्स आया बी का? 5,000। आया, और हर यूनिट पे कितना घंटा? 3 घंटा। आ गया ना 15,000। समझा मेरा बात? ये बैलेंसिंग फिगर ही तो आया। टोटल 90,000 आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है उसका कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सी का कुछ सेक्रीफाइस हुआ नहीं, ए का हुआ। सी और ए बनाने के बाद मैंने देख लिया कितना बचा हुआ है, वो बचा हुआ कहाँ लगा दिया? बी में लगा दिया। ये 90,000 का रेस्ट्रिक्शन था, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। अगर 90,000 रेस्ट्रिक्शन नहीं होता मैं बी भी अनाप शनाप बना देता। ये पहला क्वेश्चन हुआ।
हाँ पहला समझा? तो पहले हमने क्या निकाला सर, ये पूरा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकाला। ये तुम लोग करेगा, मैं स्क्रीन ऐसे ही छोड़ दूंगा, बट मैं चाहता हूँ बिना देखे करना। हाँ ठीक है, तुम लोग फोटो ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हुआ। अब दूसरा पार्ट एक और क्या बोला सुनो, बोला ए का डिमांड बढ़ा दो भाई, कितना है 18,000 है, बी का कितना है 10,000 और सी का कितना है, 12,000। तो पहले तो सी बनाएगा, हाँ, अच्छा, और ये वर्किंग टाइम कितने सब सेम रहेगा। इस बार सी का 12,000 है, कितना है? 12,000। अब क्वेश्चन बदल गया, जो सी का पहले तेरे को 10,000 दिख रहा था ना, सी का कितना है, तो सी में 12 लगाएंगे। एक मिनट लगाए, सी में 12, देखो बताना तो एक मिनट। हाँ, सी में 12,000 यूनिट, और अगर इनटू कितना करके लग रहा था, मेरे को तो याद है, 2.5। वेरी गुड 2.5। हाँ मेरे हिसाब से इसका आंसर 30,000 घंटा ऑलरेडी यूज हो गया, हाँ, हो गया। अब ए का ही तो करना पड़ेगा, तो अब ए में देखो तो कितना हो गया, 18,000 है ना, तो ए में भी तो 18,000 इंटू 2.5 होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 18,000 इंटू 2.5 36, 45। 45,000 आया। अब बैलेंसिंग फिगर फिर से 15,000 घंटा ही बच रहा है, तो ढूंढना ही नहीं है, 5,000 ही तो होगा। बी का वही आने वाला है, बी का तो वही आने वाला है। 75, 15,000 आवर्स बाई 3, इतना यूनिट बन जाएगा, यूनिट्स बन जाएगा। और इसको कितना से, कितना लेंगे पर इस बार? जितना दिया हुआ। अच्छा हाँ, बी का कितना दिया हुआ है, बी का कुछ दिया हुआ है, बी का 10 दिया हुआ है क्या, बी का 12 लिखे हैं। 800 फॉर बी, नहीं बी का 10, अच्छा बी का 10 दे दिया, तो बी का 10 ही बनाएगा ना। तब एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, बट प्रॉब्लम है, बी का 10 नहीं बन पाएगा, 5 ही बनेगा। बी का 10 नहीं बन पाएगा, क्योंकि 10,000 अगर आप लगाते भी हो इंटू 3, 30,000 होता है, एक्सीड कर जा रहा है, तो 5,000 ही तो आंसर है, हाँ तो डायरेक्ट 5,000 है। मैंने ठीक ही लिखा था, बी का 10,000 है, बट कहीं अगर बी का 3,000 लिख देता तो 3,000 ही बनाते, 5,000 का कोई जमीन। 5 का कोई झमेला ही नहीं है। 10,000 यूनिट्स ना, 10,000 यूनिट्स अगर 10 यूनिट लगा दिया, एक यूनिट पे कितना घंटा लग वो रहा तो है, एक्सीड हो रहा है। एक्सीड तो नहीं कर पाएगा, तो मैक्सिमम जो आवर बचा उसी हिसाब से लगा दो, हाँ, तो अगेन 5,000 ही आएगा। बट अगर क्वेश्चन में बोलता बी का 10 नहीं है, बी का डिमांड 4,000 यूनिट है, अच्छा, तो 4,000 ही तो लेता, तो 5,000 से कम ही लेगा, तब 4,000 ही लेगा, तो सेम आ जाएगा बी का। बी का 15,000 बाई 3 यानी 5,000 यूनिट्स हुआ ना, और कितना घंटा करके लग रहा है 3, तो कितना घंटा आ गया 15,000 आवर्स आ गया बी पे, राइट। ये बैलेंसिंग फिगर किसका आएगा, बी का आएगा। समझा मेरा बात, क्लियर? फटाफट कर लो इसको, फोटो ले लो ताकि मैं वो लोग एक बार आगे बुला लो। लाइन से लो, यहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन लिया हो तुम लोग का फोटो हाँ, ले लो, लाइन से ले लो, ग्रुप में भेज देता हूँ फोटो। लिया। फ्यूचर इतना बड़ा अब इसका ले लो, क्वेश्चन से पहले ट्राई करो खुद से करने का। मत भेज अब ये ले लो, तो फेंक देंगे। और ये केस बी का ये ले लो, अब ये वाला, ठीक है। टोटल दिखा दोगे 90,000 आवर्स हो रहे हैं, ठीक है।